प्रचारक हैं और 2 श्लोक आपको गीता के सुनाना चाहते हैं। मैं सर का बहुत मान सम्मान कर रही हूँ और सर आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि 2 श्लोक आपके हो जाएंगे गीता के। आवाज आ रही है क्या? इस भव्या फाउंडेशन मंच पर आपका सबका स्वागत है और मुझे कहा गया कि गीता के 2 श्लोक मैं पूरी गीता सुना सकता हूँ, लेकिन अभी 2 का कहा कि 2 ही सुनूंगा, 2 का कहा तो 2 ही सुनूंगा। सुनाने का पूरी गीता सुना दो, सुनने वाला चाहिए। पहले थोड़ा सा एक मंगला चलता है, उसके बाद इसके कुछ बोला जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में हम कुछ बोले उसके पहले श्रीमद् भगवद गीता की जो रचनाकार हैं, जिन्होंने इसकी रचना की है, पाराशर सुत, महर्षि पाराशर सुत अजर अमर कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को हम सब आभार प्रकट करते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इसलिए प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस ग्रंथ की भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो वार्तालाप हुई उसको उन्होंने लिपिबद्ध करवाया। खुद ने नहीं लिखा है, गीता वेदव्यास जी ने नहीं लिखी है, ये लिखवाई है। किससे लिखवाई है पता होगा आगे चलते हैं। तो जो लिखाया है तो वो आज तक हमारे पास में सुरक्षित है और ये इसको कहा गया है एको शास्त्रम भगवद गीता। भगवद गीता एक ही शास्त्र है। ये तो छोटे से ग्रंथ है, असली गीता ये है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या पूछा, उसका क्या समाधान दिया गया, इसका इसमें समावेश है। कुल मिलाकर 18 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक होते हैं, वो सब इसमें समाहित है। ये छोटा सा ग्रंथ, इसमें विशाल ज्ञान भंडार भरा हुआ है। इसमें कर्म योग का भी विस्तार दिया हुआ है, सांख्य योग का भी दिया हुआ है, इसके अंदर भक्ति योग का भी दिया हुआ है, धर्म और अधर्म क्या होता है उसका भी विस्तार से दिया हुआ है, विस्तार से दिया हुआ है। और ये इतना छोटा सा ग्रंथ है, आप चाहेंगे तो आप सबको उपलब्ध हो जाएगा। आप मेरा नंबर नोट कर लेंगे तो मैं आपको घर लाके पहुंचा दूंगा। ये तो संस्कृत में है, मैं आपको संस्कृत हिंदी दोनों पहुंचा दूंगा। इसके अलावा कोई और समस्या हो, हमारे गीता परिवार के सदस्य हैं, ये वशिष्ठ योग के ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। गीता में देखा कि साधारण मनुष्य के रूप में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे और भगवान ने उत्तर दिया था। वशिष्ठ योग में क्या होता है कि भगवान रूपी राम ने और राम जी ने खुद ने प्रश्न पूछा और गुरु वशिष्ठ उसका उत्तर दिया। इसके ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। और ये हमारे देव जी औचित्य साहब है, पंडित जी महाराज है। ये हम लोग तो क्या सब टॉपिक पर बोलते हैं, ये बिना टॉपिक के बोल सकते हैं। वो होता है ना बिना विभाग का मध्य विदाउट पोर्टफोलियो, कुछ भी बोला लो। अभी शांत है, ये आते बड़े शर्मा रहे हैं। ये हमारे गीता परिवार के सम्मानित सदस्य हैं और एक है छोटा सा एक प्रश्न बताता हूँ आपको। अर्जुन ने कुल मिलाकर 29 क्वेश्चन पूछे, 29 प्रश्न पूछे थे, 29 प्रश्न पूछे थे। मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, एक बताता हूँ मैं। तीसरा अध्याय में 36 नंबर के श्लोक में उसने पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहता है कि साहब आप मुझे ये बताओ कि जब ये सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होता है तो हम क्यों भुगते हैं? हमने गलत किया तो प्रकृति भुगते, हम क्यों भूले? हमें कोई मतलब नहीं उससे। क्यों?
कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले 30 अध्याय के 27वें श्लोक में ये कहा था, एक श्लोक है ना 2 लाइन का होता है, एक लाइन ऊपर दूसरी लाइन नीचे। ऊपर के लाइन में यह कहा है कि जो अभी मैंने बोला कि जितने भी सारे कर्म हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, इसमें मनुष्य को लेन देन नहीं है। तब उसने पूछा कि जब प्रकृति के गुणों द्वारा सब संपन्न होते हैं, मान लो हमने पाप कर्म कर भी दिया, सब जानबूझ के क्या अनजान में क्या कैसे भी किया, तो हम क्यों भुगते? वो प्रकृति भुगते, हम वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्या अर्जुन एक बात भूल गया इसी 30 अध्याय के 27वें श्लोक में, ये तो पूर्वार्ध की बात थी, उत्तरार्ध में ये कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्यमिति, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्यमिति करता रहो। मतलब ये हुआ कि आपने करते करते कोई कहता था मैंने किया, मैंने करते करते जब मैं आ जाती है ना तो ये है। तो इसका जो उत्तर उन्होंने दिया है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने, अभी मैंने प्रश्न पूछा था 36 नंबर क्वेश्चन था, 36 नंबर श्लोक था, उसका 37 नंबर का उन्होंने उत्तर दिया, काम क्रोध रजो गुण समुद्भव, काम क्रोध रजो भव समुद्भव। उनके कहना की यह है कि जो काम और क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न, प्रकृति ने 3 गुण बताए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण के कारण हमारे अंदर जो काम क्रोध पैदा होता है, काम में ये 2 बातें आती है, काम वाला इच्छा, हमारी इच्छाएं जब संतुष्ट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब हमारा लोभ बढ़ जाता है, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तब हमें क्रोध आता है। हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, क्रोध आ जाएगा, भन 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 करेंगे। छोटे से एग्जांपल, आप कार लेके जा रहे हैं, सामने से गली से दूसरा बाइक वाला करके निकल गया, आपने ब्रेक लगा दिया, एक्सीडेंट हो गया, बच गया, लेकिन एक बार क्रोध आ ही गया। तो सर वो आपको भी यहीं पे पर क्रोध मत करिएगा।